हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य खंड का अंतिम अध्याय आत्मत्राण, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल में हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, जो कि इन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, जिसे आज आप पढ़ने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य के ऊपर चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, चाहे वह कितने भी द्वंद्व में क्यों ना फंसा हो, इस संकट से उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए या फिर द्वंद्व में सफल होने के लिए वह स्वयं संघर्ष करे और ईश्वर उसके लिए कुछ न करे, सिर्फ इतना करे कि वह उसे वो शक्ति प्रदान करे जो शक्ति उसे चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, लेकिन चाहने वाला जब तक स्वयं हाथ पांव नहीं चलाएगा तब तक वह तैराक नहीं बन सकता। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे आत्मत्राण कविता का भावार्थ, जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। कविता थोड़ी कठिन है, उसके भाव भी कठिन है और इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है। कवि कहते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे दुख को मैं कर सकूं सदा जय। विपदाओं मतलब संकट या मुसीबत, करुणा में मतलब दूसरों पर दया करने वाला, भय मतलब संकट, दुख ताप मतलब कष्ट की पीड़ा, व्यथित मतलब दुखी, चित्त मतलब हृदय, सांत्वना मतलब ढांढस या तसल्ली देना और जय मतलब जीत। तो बच्चों, कवि प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि मुसीबतों से आप मुझे बचाएं या मेरी रक्षा करें। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, इतना होवे करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय। कवि तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब कभी भी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मैं बिना डरे उसका सामना कर सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि आगे कहते हैं कि हे करुणा में, मैं यह भी नहीं चाहता कि जब कभी विपत्तियों की पीड़ा से मेरा मन दुखी हो, व्याकुल हो, तो आप मुझे सांत्वना दें। मैं अपने दुखों को स्वयं सहन कर लूँगा, परंतु हे करुणा में प्रभु, मैं ऐसे कष्टकारी समय में भी केवल इतना चाहता हूँ कि उन दुखों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूँ। आप मुझे सिर्फ इतनी शक्ति दें। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचन रही तो भी मन में ना मानू छे, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। बल मीन्स शक्ति, पौरुष मीन्स वीरता, हिम्मत या पराक्रम, जगत में संसार, वंचना मीन्स धोखा, छह मतलब पराजय, त्राण मतलब भय से छुटकारा या मुक्ति, अनुदिन मतलब प्रतिदिन। कवि प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जब कभी मेरे जीवन में मुसीबत आए और मुसीबत के समय मेरी सहायता करने वाला कोई ना हो, उस समय मेरा अपना बल, मेरी शक्ति और मेरा पराक्रम न डगमगाए, यानी कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी न आए। मैं सिर्फ आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ।
हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू छे। आगे भी कहते हैं कि यदि संसार में कभी मुझे किसी चीज की हानि हो, कोई लाभ प्राप्त ना हो, किसी प्रकार का कोई धोखा हो, तो भी मेरे मन में नुकसान के प्रति पश्चाताप का भाव उत्पन्न ना हो, अर्थात मैं मन में अपना सर्वनाश ना मान बैठूं, मैं विचलित होकर अपने पराक्रम को कम ना होने दूं। यानी कि ऐसा होने पर इंसान के अंदर जो निराशा उत्पन्न हो जाती है वो ना हो। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामे। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। अनामय मतलब स्वस्थ, भार मतलब बोझ, लघु मतलब छोटा, सांत्वना मतलब तसल्ली, बहन मतलब सहना, निर्भय मतलब निडर। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूँ कि तुम हर दिन मुझे किसी न किसी संकट से मुक्ति दिलाते रहो। बस इतना हो वे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। वे कहते हैं कि हे करुणा में मुझे रोग रहित रखना, ताकि स्वस्थ रहकर मैं अपनी शक्ति को बनाए रखूं और उस ताकत के सहारे भव सागर को पार कर सकूं। मेरा भार लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। आगे भी कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि आप मेरे कष्टों के भार को कम कर दो और मुझे सांत्वना दो। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों का मैं डट कर, निर्भय होकर सामना कर सकूं, अर्थात आप मुझे निर्भयता का वरदान दो। ये गीत तो आपने सुना ही होगा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सेम फीलिंग यहाँ पर है और ये नेचुरल है कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हम भगवान से यही कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। नतसिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। नतसिर मतलब सिर झुकाकर, तव मिस तुम्हारा, छिन छिन मतलब पल पल। दुख रात्रि मतलब दुखों से भरी रात, निखिल मतलब संपूर्ण, मही मतलब धरती और संशय मतलब संदेह है। अंत में कवि उस करुणामय प्रभु से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी कामना है कि जब कभी मेरे जीवन में सुखों के दिनों का आगमन हो तो हर दिन के एक एक पल में मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूं, हर एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें विस्मृत ना करूं, यानी भुला ना सकूं। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। वे कहते हैं कि दुख से भरी रातों में चाहे संपूर्ण सृष्टि से मुझे धोखा मिले, तब भी मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह उत्पन्न ना हो, यानी कि अपने दुखों के लिए मैं आपको दोषी ना ठहराऊं। हे प्रभु, हे करुणा में मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि रखो कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति आस्था और विश्वास सदैव बना रहे। तो बच्चों, हमें शक्ति और प्रेरणा देने वाली थोड़ी सी कठिन और भावों से भरी हुई इस प्यारी कविता को आज हमने पढ़ा, समझा, जाना और कुछ उससे अर्जित भी किया, यानी हमने कुछ सीख ग्रहण की कि हमें कभी विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। वीडियो यदि पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई कमी है तो भी बताइए, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो भी हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए।